सब लोग। मैं तो बहुत बढ़िया से हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत बढ़िया से होंगे। इससे पहले ना मैंने आपके साथ बहुत सारे रूटीन शेयर करे हैं, लेकिन इवनिंग टू नाइट रूटीन कभी शेयर नहीं करा। तो अब साल भी एंड होने वाला है और ये 2023 का लास्ट वीडियो होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये भी शेयर कर लूँ। मे भी 2024 में मेरा रूटीन चेंज हो जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 2023 बस जाने को ही है और जाते जाते 2023 ने बहुत कुछ सिखाया है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनाई भी है, जिसमें एक है मुख्य रूप से इवनिंग वॉक। मैटर नहीं करता कितनी ठंड है, मैं कितनी बीमार हूँ, मैं शाम को पौना घंटा 1 घंटा ज़रूर वॉक करती हूँ। साथ में कोमल होती है, ज़्यादा दूर नहीं जाते हम लोग, हमारी गली में ही रहते हैं। यहाँ पे हो रहा है ज़ुम्बा हो, मतलब ये वर्कआउट इतना इजी है और मुझे इसको करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, मैं क्या ही बताऊँ। या तो आप इसको टीवी पे लगा लो या फिर अपने फ़ोन पे चला लो। जैसे जैसे वो स्टेप करें हमें वैसे वैसे ही करने होते हैं। और अगर आप एक डांसर हो फिर तो आपके क्या बढ़िया से मूव आने वाले हैं। वो कर रहे थे तो उसमें एक बहुत अच्छी वाली नज़ाकत आ रही थी, लेकिन मैं थोड़ा ऐसे ही कर रही थी क्योंकि मेरे में वो है नहीं, साफ सीधी बात है। तो जो भी है यहाँ पर हमें फैट बर्न करने से मतलब है बॉडी को। 10-15 मिनट ज़ुम्बा करने के बाद मैं यहाँ पे थक गई थी और सोच रही थी थोड़ा सा पैरों की भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, लेकिन गर्मी मुझे इतनी ज़्यादा लग रही थी, पंखा में चला नहीं सकती थी, नहीं तो ठंडा गर्म हो जाता। गाना ढूंढ रही थी पर कोई गाना मिल नहीं रहा, तो फिर मैंने टीवी बंद कर दिया और यहाँ पे मैं सिंपल स्क्वाट्स कर रही हूँ। शाम का टाइम इवनिंग वॉक करने के बाद अपनी एक्सरसाइज को दे रखा है। आधा पौना घंटा मैं डेली करती हूँ। उसमें मैंने अलग अलग दिन बांट रखी कि मुझे इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। तो आज मेरा लेग डे था। वैसे ज़्यादा फोकस मैं अपने लेग डे पे और बेली फैट पे ही करती हूँ। कुछ भी हो जाए बस ये बेली फैट नहीं बढ़ना चाहिए। मस्त से एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और यहाँ पे मैं अपना स्किन केयर भी अभी कर लूँगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि एकदम सोने से पहले अगर हम स्किन केयर करते हैं तो हमारी स्किन में वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है, फिर वो हमारे कपड़ों पे लगता है या हमारे बिस्तर पे लगता है। इसलिए सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले स्किन केयर कर लेना चाहिए। और यहाँ पे मैं जॉय का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे नायका के किसी प्रोडक्ट में फ्री मिला था। ये फेस वॉश काफ़ी माइल्ड है, स्किन को ड्राई नहीं करता है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं होगा तो इसका बड़ा पैक भी मंगा लूँगी। फेस पे मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती नहीं हूँ, मैं एक आधे चीज़ें ही यूज़ करती हूँ जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये नेचुरल है या फिर मेरी स्किन पे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं देंगी। तो यहाँ पे मैं ग्लिसरीन लगा रही हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र और ये काफ़ी अच्छे से मेरे फेस को मॉइस्चराइज करता है। सर्दियों में मेरी स्किन इतनी ड्राई हो जाती है तो इसको काफ़ी हद तक ये बैलेंस कर लेता है। गर्मियाँ होती तो इस समय मैं अभी नहा रही होती, लेकिन सर्दियाँ हैं, एक बारी भी नहाना 2 बार होता है। और अब तो दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो क्या ही बोलना, नहाना तो अवॉइड ही करना चाहिए। तो फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी चोटी खोल रही हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा टाइट चोटी करने से मेरे सर में दर्द हो जाता है, तो मैं इसको थोड़ा लूज ही करती हूँ। तो अभी तो सिर्फ हाथ पैर धो के काम चल रहा है और भगवान जी को भी पता है यार सर्दी पड़ रही है, बच्चे हैं, गर्मियों में नहा लेंगे। पूजा करने के लिए ऊपर जाना है, तो मैंने बताया था कि शाम को हम सारे ही विद फैमिली पूजा करते हैं। भाई की तो इवनिंग चल रही है तो भाई तो लेट ही आएगा, इसलिए मैं और कोमल मम्मी यहाँ पूजा करने आए हैं। उनको मैंने रिकॉर्ड करके नहीं दिखाया क्योंकि फिर पूजा पे ध्यान नहीं लग पाता। अगर आप करो तो आप फिर भी रिकॉर्ड कर लो, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब करना सही नहीं है। पूजा करने के बाद मैं हमेशा तुलसी जी पे दिया जलाती हूँ। और पहले हमारी तुलसी जी बालकनी में ही थी, लेकिन वो वहाँ पे ना सूख गई थी, तो इसलिए मम्मी ने उनको ऊपर रख दिया। शाम के टाइम पे हमारी छत पे इतनी तेज हवा चलती है, बहुत देर से कोशिश करी थी दिए को जलाने की, लेकिन वो दिया जला ही नहीं, इतनी मुश्किल से फिर बाद में जला। और ये देखिए शाम का व्यू है, इतना प्यारा लग रहा था और इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। मेरा तो मन कर रहा था थोड़ी देर छत पे घूम लूँ, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, फिर ये बाद में सर्दी के रूप में लगता है, कभी खांसी हो जाती है, फिर कभी जुकाम हो जाता है। यहाँ पे मैं अपने लिए सूप बना रही हूँ और ये नॉर का रेडी टू यूज़ सूप है। ये कॉर्न फ्लेवर में है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इस मिक्सचर को आप किसी भी बर्तन में डाल दीजिए जिसमें आपको इसको पीना है। मैं तो इस मग में पीती हूँ क्योंकि मुझे इसमें पीना बहुत ईजी लगता है, गिरता भी नहीं इधर उधर। और उसके बाद आप गर्म पानी कर लीजिए अच्छे से, उस पानी को इसमें मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए इन सबको अच्छे से मिलाइए। अच्छे से मिलाने के बाद ये पीने योग्य हो गया है, फिर इसको घुट घुट करके पी लीजिए। सर्दियों में सूप हमारे लिए कितना अच्छा होता है ये तो हम सभी जानते हैं। अगर आप घर पे बना सकते हो फिर तो बढ़िया ही है, और अगर घर पे नहीं बनता है तो फिर ये वाला रेडी टू यूज़ तो है ही।
ये वाला टाइम अभी मेरा फ्री टाइम है और इस समय मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि इस समय मैं अपना काम कर रही होती हूँ। मैं यहाँ पे अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे भागवत महापुराण कथा लगा देती हूँ। मैं पिछले कितने दिनों से ये कथा सुन रही हूँ और मुझे इसको सुन के इतना पीस महसूस हो रहा है। सच में लाइफ की जो स्ट्रेंथ है ना, वो स्पिरिचुअलिटी में ही है। मतलब आज नहीं तो कल हम सबको ये चीज़ रियलाइज़ होएगी और जितनी जल्दी हम सबको ये रियलाइज़ हो जाए उतना बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं जया किशोरी जी वाला सुनती हूँ। ऐसा नहीं कि इन्हीं को ही सुनती हूँ, इससे पहले भी मैंने देवी चित्रलेखा जी वाला सुना था, फिर उसके बाद मैं अभी ये वाला सुन रही हूँ। कथा सुनते सुनते इनके द्वारा कभी कभार ऐसे शब्द निकलते हैं जो कि हमारे जीवन में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे हम बुरे मूड में चल रहे हैं, हमारा दिमाग उस लेवल का काम नहीं कर रहा है, तो कॉपी उठाई, उसको पढ़ लिया, इंस्टेंट चार्जिंग मिल जाती है। तो मेरे साथ तो ये पर्सनली बहुत होता है, इसलिए मुझे कहीं पे भी कुछ भी अच्छा लिखा मिलता है या किसी के द्वारा कुछ अच्छा सुनने मिलता है तो मैं उसको एकदम से लिख लेती हूँ और जब भी मुझे जरूरत होती है तो मैं उसको पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे मम्मी ने आटे का हलवा बना रखा है। आटे को घी में अच्छे से भूनने के बाद इसको बनाया जाता है और ये सर्दियों में बहुत गर्म होता है तो हम तो बहुत खाते हैं। और ये उसी आटे की गुलपापड़ी है, पहाड़ी में इसको गुलपापड़ी कहते हैं। आज सब्जी बनानी नहीं थी क्योंकि हमारे दिन की काफ़ी राजमा बच गई थी, तो मम्मी ने कहा इनको क्या ही वेस्ट करना, इन्हीं को जस्ट फ्राई कर देते हैं। मम्मी ने हलवा बनाया, मैंने बोला चलो आप बिस्तर में चले जाओ, इसको मैं ही फ्राई कर देती हूँ। इसके लिए मैंने 2 टमाटर काटे, उनमें थोड़ा सा बेसिक मसाला डाला और इनको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैंने इसमें राजमा डाल दिया और 10 से 15 मिनट इसको भी पकाऊंगी, फिर उसके बाद ये भी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो चुका है। ये है हलवा और मैं मीठा ज़्यादा नहीं खा रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया। इसमें भी मैंने आधा मम्मी को दिया और मम्मी ने दही गरम कर रखी है और ये आलू राजमा है। खाना खाने के बाद मुझे ब्रश करने की आदत है, लेकिन उससे पहले मैं बर्तन धोती हूँ। आज मैंने बर्तन नहीं धोए। मम्मी ने बोला तो आज वीडियो शूट कर रही तो तू अपनी शूटिंग कर ले, तेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतनी देर में बर्तन धो लेती हूँ। ब्रश करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से अपनी चोटी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे सर में सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो मैं अपनी चोटी इतनी ढीली करती हूँ कि ये रात में अपने आप खुल भी जाती है। बाहर का सारा काम निपटाने के बाद अब है सोने की बारी। तो सोने से पहले हम लोग अपने बिस्तरे में कंबल डाल देते हैं, क्योंकि जो चादर होती है बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो मम्मी कहती है कि कंबलों को डाल दिया करो, जिससे कि थोड़ी नीचे से भी आप लोगों को गर्माहट मिल जाएगी। सोने से पहले मैं अपने पैरों को बहुत अच्छे से धोती हूँ, क्योंकि सर्दियों में एड़ी फटना बहुत आम बात है और अगर हम उसमें कुछ भी लगाते हैं, हम उसको वॉश नहीं करते हैं और धूल मिट्टी में जाते हैं तो उसके बाद वो हमारे पैरों पे बहुत बुरी तरह से असर दिखाता है। तो यहाँ पर मैं अपने पैरों को अच्छे से धोने के बाद पूरी बॉडी में गर्म सरसों का तेल लगा रही हूँ, क्योंकि सरसों का तेल हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है और सर्दियों में हमारी जितनी भी ड्राइनेस होती है उसको कम करता है। और इसको लगाने के बाद जो रात को नींद आती है ना, उसका तो क्या ही कहने। इस गरम तेल को हमें अपने तलवों पे बहुत अच्छे तरीके से मसाज करना चाहिए, जिस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और हमें बहुत अच्छी नींद आती है। पैरों पे अच्छे से मसाज देने के बाद यहाँ पे मैं बोरोलिन लगा रही हूँ और सच बोलूँ ना, क्रैक हील के लिए बोरोलिन तो रामबाण इलाज है और इससे भी अच्छा इलाज हमारे घर में है। हमारी नानी और दादी का बनाया हुआ एक नुस्खा, जिसको हम मोमबत्ती और तेल के साथ बनाते हैं, वो हमारे पैरों के लिए इतना अच्छा होता है। लेकिन वो पेस्ट अभी फ़िलहाल ख़त्म हो रहा है हमारा। जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं अपने पैरों को सॉक्स से अच्छे से ढक दूंगी। आई नो रात को सॉक्स पहन के नहीं सोते हैं, लेकिन ये मेरे सॉक्स इतने लूज हैं और रात को मेरे पैर इतने ज़्यादा हिलते हैं कि ये सुबह तक गायब ही मिलते हैं। पैरों को अच्छे से मसाज देने के बाद मैं यहाँ पे अपने कान के आसपास, गर्दन के आसपास भी अच्छे से तेल लगाऊंगी और उसको मसाज दूंगी। फिर उसके बाद जो गर्माहट मिलती है ना, ओहो क्या बताऊँ मैं आपको। तो जी अब मैं चली सोने के लिए और सोने से पहले हम विद फैमिली हल्दी और दूध पीते हैं। जिस दिन हल्दी दूध नहीं पीना होता उस दिन हम गुड़ के साथ दूध पीते हैं। इससे भी बहुत अच्छी नींद आती है और दूध तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता ही होता है। और इसके बाद जो लास्ट काम बचता है वो है भगवान को धन्यवाद कहना। आप तो चाहे मंत्र भी बोल सकते हो मन में, नहीं तो उनको सिंपली थैंक यू भी बोल सकते हैं, सुंदर से जीवन के लिए, सुंदर से परिवार के लिए, सुंदर से संसार के लिए। तो बस इस वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करूंगी और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक जय मां वैष्णो।